आखिर कलयुग में कहां रहते हैं नागा साधु? महाकुंभ के बाद अचानक कहां हो जाते हैं गायब? और आखिर क्या है महिला नागा साधु का रहस्य? शरीर पर भस्म, बड़ी बड़ी जटाएं, जुबान पर भगवान शिव का नाम और आंखों में गुस्सा नागा साधुओं की पहचान होती है। यदि आप सोचते हैं कि नागा साधु बनना बड़ा आसान है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। नागा साधुओं की ट्रेनिंग सेना के कमांडो की ट्रेनिंग से भी ज्यादा कठिन होती है। उन्हें नागा साधु की दीक्षा लेने से पहले खुद का पिंडदान और श्राद्ध तर्पण करना पड़ता है। पुराने समय के अखाड़ों में नागा साधुओं को मठों की रक्षा के लिए एक योद्धा की तरह तैयार किया जाता था। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मठों और मंदिरों की रक्षा के लिए नागा साधुओं ने कई लड़ाइयां लड़ी और कई बलिदान भी दिए। नागा साधुओं को सनातन धर्म की रिजर्व फोर्स भी कहा जाता है। इनका गुट एक तरह का सैन्य रेजिमेंट है जो राष्ट्र और धर्म की सुरक्षा और रक्षा के लिए हथियार उठाने से नहीं कतराता। बेशक नागा साधु वैरागी है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो अस्त्र शस्त्र उठाना भी बखूबी जानते हैं। नागा साधुओं के युद्ध से जुड़े ऐसे ही दो किस्से काफी मशहूर हैं। नागा साधुओं ने मुगलों के खिलाफ कई बार हथियार उठाए। मुगल बादशाह अकबर के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुके महाराणा प्रताप को भी नागा साधुओं का साथ मिला था। युद्ध राजस्थान के पंचमहुआ में मौजूद छापली तालाब और राणाकटा घाट के बीच लड़ा गया। इस दौरान महाराणा प्रताप की सेना में शामिल नागा साधुओं ने मुगलाई सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। इस युद्ध में मारे गए नागा साधुओं की समाधियां आज भी इसी जगह पर मौजूद है। वहीं दूसरी बार शस्त्र उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ उठाया, जब औरंगजेब ने वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला कर दिया था। ऐसे में मंदिर को बचाने के लिए महानिर्माणी दशनामी अखाड़े के नागा साधु सामने आए। उन्होंने मुगलों की सेना को जमकर धूल चटाई। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको नागा साधुओं के इतिहास से लेकर उनके हर एक पहलू के बारे में विस्तार से बताएंगे। पहले जानते हैं कि आखिर नागा साधु बनते कैसे हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है। दरअसल नागा सन्यासी बनने की प्रक्रिया बहुत ही लंबी और कठिन मानी जाती है। अखाड़ों द्वारा नागा साधु बनाया जाता है और किसी भी इंसान को नागा साधु बनने में 12 वर्ष का लंबा समय लगता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में शुरुआती 6 साल बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, जिसके शुरुआत में सबसे पहले ब्रह्मचर्य की शिक्षा लेनी होती है। इसमें सफलता प्राप्त करने के बाद महापुरुष दीक्षा दी जाती है। इस प्रक्रिया को भी पूरा करने के बाद वो अपना और अपने परिवार का पिंडदान करते हैं, जिसे बिजवान भी कहा जाता है। वह 17 पिंडदान करते हैं, जिसमें 16 अपने परिजनों का और 17वां खुद का पिंडदान किया जाता है। अपना पिंडदान करने के बाद वो अपने आप को मृत समान घोषित करते हैं, जिसके बाद उनके पूर्व जन्म समाप्त माना जाता है। पिंडदान के बाद उनके जनेयू गोत्र समेत उनके पूर्व जन्म की सारी निशानियां मिटा दी जाती हैं। नागा सन्यासी अपने समुदाय को ही अपना परिवार मानते हैं। वो कुटिया बनाकर रहते हैं और इनकी कोई विशेष जगह या घर नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि नागा साधु सोने के लिए बिस्तर का भी इस्तेमाल नहीं करते। नागा साधुओं को एक दिन में सिर्फ 7 घरों में भिक्षा मांगने की इजाजत होती है। अगर उनको इन घरों में भिक्षा नहीं मिलती है तो उनको भूखा ही रहना पड़ता है। नागा साधु हमेशा नग्न अवस्था में रहते हैं और युद्ध कला में परंपरागत होते हैं। कहते हैं ये सब अलग अलग अखाड़ों में रहते हैं, जिसमें जूना अखाड़े में सबसे ज्यादा नागा सन्यासी रहते हैं। कहते हैं आदि गुरु शंकराचार्य ने अखाड़े में नागा साधुओं के रहने की परंपरा की शुरुआत की थी। बताया जाता है कि नागा साधुओं के पास रहस्यमयी शक्तियां होती हैं। वो कठोर तपस्या करने के बाद इन शक्तियों को हासिल करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि वे कभी भी अपनी इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करते। हिंदू धर्म में किसी भी इंसान की मौत के बाद उसके मृत शरीर को जलाने की मान्यता है, जो सदियों से चली आ रही है। लेकिन नागा साधुओं के शव को बिल्कुल नहीं जलाया जाता। नागा सन्यासियों का मृत्यु के बाद भू समाधि देकर अंतिम संस्कार किया जाता है। नागा साधुओं को सिद्ध योग की मुद्रा में बैठकर भू समाधि दी जाती है। वहीं बात की जाए महिला नागा साधुओं की, तो महिला नागा साधु बनने के लिए भी उन्हें इन्हीं नियमों का पालन करना होता है।
जिसके पूरा होने के बाद 12 साल में होने वाले महाकुंभ के दौरान महिलाओं को नागा साधु बना दिया जाता है। अब आपके मन में एक सवाल कभी ना कभी अवश्य आया होगा कि आखिर हर 12 साल में होने वाले महाकुंभ में अचानक से लाखों की संख्या में नागा साधु कहां से आते हैं और महाकुंभ खत्म होते ही कहां चले जाते हैं। कहते हैं जब एक व्यक्ति नागा साधु बन जाता है तो वह नागा साधु बनने के बाद गांव या फिर शहर की भीड़-भाड़ भरी जिंदगी को त्याग देता है और रहने के लिए पहाड़ों और जंगलों में जाता है। उनका ठिकाना उस जगह पर होता है जहां कोई भी नहीं आता जाता। कहते हैं नागा साधुओं के पास अलग अलग दिव्य शक्तियां मौजूद होती हैं, जिसकी सहायता से वो कहीं पर भी आ और जा सकते हैं। आपने इससे जुड़ी हुई कई सारी वीडियोस इंटरनेट पर भी देखी होंगी, जिसमें एक नागा साधु नग्न अवस्था में हिमालय के बर्फ से ढके पहाड़ों में तपस्या कर रहे हैं। जहां इंसान मरने की हालत में हो जाए वहां पर वो दिव्य साधु तपस्या में लीन। एक ऐसे ही नागा साधु भी हैं जो अपने हाथों से दीपक को जला देते हैं। उनके हाथ में ना कोई माचिस होती है, ना ही कोई ऐसी चीज जिससे आग जले, लेकिन फिर भी वो अपने चमत्कार से रोजाना दीप जलाते हैं। कई ऐसे नागा साधु भी हैं जो दिव्य कारनामे करते हुए आपको महाकुंभ के मेले में दिख जाएंगे। महाकुंभ शुरू होते ही लाखों की तादाद में आपको नागा साधु दिखेंगे। इससे जुड़ा हुआ एक रिकॉर्ड महाकुंभ ने पहले ही अपने नाम किया हुआ है, जिसमें एक दिन में एक जगह में दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक कार्यक्रम में लोग इकट्ठा होते हैं और यही सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। सचमुच ये नजारा अपने आप में बेहद सुनहरा और खास होता है। महाकुंभ खत्म होते ही नागा साधु वापस अपने अपने स्थानों पर निकल पड़ते हैं। कोई हिमालय के ऊंचे पर्वतों का रुख करता है, कोई बनारस के शमशान में साधना के लिए जाता है, तो कोई अपने मठों को सेवाएं देने के लिए लौट जाता है। लेकिन ये वो बातें हैं जो सुनी सुनाई हैं। कुछ गिने चुने नागा साधु ही आपको भारतवर्ष में दिखाई देंगे, लेकिन अधिकतर कहां जाते हैं ये अभी भी एक रहस्य है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इतनी बड़ी संख्या में दिव्य नागा साधु हिमालयों में मौजूद किसी दिव्य शहर में आश्रय लेते हैं? क्या उनके लिए कोई अलग सा दिव्य शहर बना हुआ है? आपके इस बारे में क्या विचार है? नागा साधुओं के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये सभी जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। साथ ही अगर आप सबको अवसर मिले तो महाकुंभ के मेले में आप अवश्य जाइएगा। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।